Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 10th CBSE, chapter 6, control and coordination. As you know already, so many systems are present in our body. To control and coordinate with them, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में दो सिस्टम अलग से प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं nervous system or endocrine system. Two systems are there. They are called nervous system and endocrine system, by which transmission of the various impulses, जिससे कि सारे systems जो हैं वो आसानी से काम कर सके हमारी बॉडी में. Nervous system, the neuron, they are made up of the million. The basic structure and functional unit of the nervous system is neuron. Neuron, that is the nerve cell that you have already studied here. I am revising it once again. These neurons, they are made up of the nerve cell. Nerve cell is made up of two parts. This portion, it is known as the cyton, and this portion, it is known as the axon part of the cell. Now these cyton, here in the center, nucleus is present. Dotted like structures are present. They are initial granules. They are clumps. ये राइबोसोम्स के गुच्छे होते हैं. राइबोसोम्स कई जो मिला करके कंबाइन फॉर्म करते हैं, कंबाइन जो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, उनके गुच्छे के रूप में प्रयोग होते हैं. उन गुच्छों को हम निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं. एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं, जो मोटे हैं उनको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं. स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर नोन एज डेंड्राइट. हियर एक्शंस आर प्रेजेंट, एक्शन सेल्स आर प्रेजेंट. यहाँ पर मेन जो नर्व ट्रांसमिशन होता है वो यहाँ से होता है और ये टर्मिनल एंड्स होते हैं. इनको हम लेबल करते हैं, दे आर द टर्मिनल एंड्स ऑफ द सेल by which the nerve impulse are transmitted from one part of the body to the other. इसमें जो receiving stimuli होते हैं, जो हम नेचर से stimuli रिसीव करते हैं, they are sensory neurons. Sensory neurons are those, they are also known as afferent neurons, by which we receive the impulse. Motor neuron, sensory neurons से sensory part से body impulse, जैसे हम है किसी हमने hard object को touch किया तो उससे हमारे नर्व्स गए, वहां से ब्रेन में मैसेज ले जाते हैं. मोटर न्यूरॉन, उनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं. ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन से उस पार्ट में मैसेज वापस है. और कनेक्टिंग न्यूरॉन, ब्रेन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जहां आपस में मिल करके डिसीजन लेते हैं, वो पार्ट कहलाता है कनेक्टिंग न्यूरॉन. रिसीविंग स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वो जो सेल्स रिसीव करते हैं उनको रिसेप्टर्स कहते हैं, वो सेंसरी सेल्स होते हैं. एंड कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलाई इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स. इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जब ये मैसेज कोई भी सेंसरी नर्व, जो भी सेंसरी सेंसेशन हमारे नर्व सेल से होता है, कंडक्ट होता है और एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जाता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है सिनेप्स, सिनेप्टिक नॉब. यहाँ पर जो इंपल्स डाइवर्शन होता है वो केमिकल हार्मोन के जरिए होता है, जिसे हम कहते हैं एसिटिल कोलाइन. दिस एसिटिल कोलाइन is special chemical. It passes the impulses either through a muscle or to a gland. यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आता है वो मसल या ग्लैंड को भेजता है, या मसल और ग्लैंड से जो मैसेज आता है उसको वापस ब्रेन में भेजता है. एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. और ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसमें कि पर्टिकुलर अफेक्टेड पार्ट, जैसे हमने गरम अपनी उंगलियों से गरम चीज को छुआ और तुरंत वापस किया, इसी बीच में हमारी उंगलियों के रिसेप्टर से ब्रेन मैसेज सेंसरी सेल्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. स्पाइनल कॉर्ड में जजमेंट होकर के मोटर न्यूरॉन से वापस उंगलियों के पास आता है, तब हम उसको. अब आप सोच सकते हैं कितना क्विक एक्शन होता है. ये क्विक एक्शन जो किससे होता है वो न्यूरॉन से होता है. नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन. यहाँ हमने आपने क्या पढ़ा, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. ये आप दूसरी पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ आपने एनिमल सेल्स पढ़े हुए हैं वहां भी आप पढ़ चुके होंगे. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन. न्यूरॉन में साइटन, ये साइटन सेल है, ये एक्सन सेल्स होते हैं, ये डेंड्रॉन्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं. इसका जो कॉम्बिनेशन है वो नोड्स ऑफ रंबीर होते हैं. सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, इसके जो फ्लूइड फील्ड होता है वो न्यूरोप्लाज्म कहलाता है. ठीक है. नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, that the nervous system, that is the controlling unit, that is called the brain. Brain क्या है? It is a muscular part of the body.
brain, it is the muscular part of the body. It is covered. जो ब्रेन हमारा है, ये देखिए आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज योर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. ब्रेन इज द मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. इट इज, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स. ब्रेन बॉक्स में ब्रेन सुरक्षित रहता है. ब्रेन बॉक्स, दैट इज द क्रेनियम. आउटर पार्ट इज देयर, जिसमें की होता है क्रेनियम, स्कल. ये ब्रेन बॉक्स कहलाता है, जिसको हम क्रेनियम से. इसके अंदर आप ये देख रहे हैं 3 लाइनिंग्स होते हैं. जो 3 लाइनिंग्स यहाँ पर दी हैं, इनको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस. ये मेनिंजेस जो होती है, और इन मेनिंजेस के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड होता है, वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक. जो बाहरी शॉक्स लगते हैं, जैसे अपना सर घुमाते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, नीचे आगे पीछे करते हैं, उससे हमको ये ब्रेन जो है ये प्रोटेक्ट है. ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम बॉक्स भी कहते हैं, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. जो ब्रेन जो हमारा कवर्ड होता है वो मेनिंजेस से होता है, और उस मेनिंजेस के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर ब्रेन होता है. अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. सेरिब्रम, ये जो मेन पार्ट, 2/3 पार्ट होता है सेरिब्रम. एक होता है ये सेरिबेलम, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये पार्ट है आपका, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है सेरिबेलम. ये आपका दिया, ये पार्ट जो है ये सेरिबेलम है, और ये पार्ट पूरा जो होता है मेन होता है ये है सेरिब्रम. ये सेरिब्रम जो होता है ये इरेगुलर, आप देखते हैं जैसे रस्सी मोड़ के इरेगुलर शेप में इसको मोड़ा जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बनता है. तो इरेगुलर शेप, व्हाइट मैटर, इट इज, जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, 2 चीजों का बना होता है. व्हाइट मैटर जो होता है, इट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर. इट इज मेड अप ऑफ एक्शन सेल्स, एंड ग्रे मैटर, इट इज मेड अप ऑफ साइटन सेल्स ऑफ द न्यूरॉन. जो व्हाइट मैटर है उसको हम सेरिब्रल मेडुला, जैसे ये है, तो ये सेरिब्रल मेडुला होता है, जो रस्सी है इसके अंदर का पार्ट, और रस्सी के जो बाहर पार्ट होता है वो साइटोन सेल्स का बना होता है, उसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. ये सेरिब्रम, जो सेरिब्रम होते हैं, जैसे आपको ये एक साइड है, तो ये 2 हेमिस्फेयर्स का बना होता है, जैसे ये हमारा सर होता है ऐसे. तो इस सेरिब्रल राइट एंड लेफ्ट, और ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम से. ये जो होते हैं, ये जो हेमिस्फेयर है ना, ये हेमिस्फेयर जो आपस में एक दूसरे से यूनाइट होते हैं कॉर्पस कैलोसम से होते हैं ना. ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, तो इसका फ्रंटल पार्ट जो होता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है सेरिब्रम. ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब. फ्रंटल लोब में क्या होता है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, पर्सनालिटी, स्पीच और मेमोरी, इन सबको cerebrum. Here main part of the brain, all voluntary actions are controlled and governed by cerebrum. All voluntary and actions, they are centers of intelligence, thought and memory. जो भी हम सोचते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, हमारे याद करने की क्षमता होती है, वो सारे कंपोज. तो इन सारे कंपोज को भी 4 कंपार्टमेंट्स में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, और हर हेमिस्फेयर में ये 4 पार्ट बने. जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, उसके पीछे जो होता है पैराइटल लोब होता है, उसके नीचे जो होता है ओसिपिटल होता है, और फ्रंटल लोब के नीचे का हिस्सा जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है. 4 लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. ये 4 लोब, इसमें अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब में क्या है, ये सेंस ऑफ हियरिंग, यानी जो सुनते हैं कान की, ऑप्टिक, जो ये कान ऑडिटरी नर्व जो है, हियरिंग, ये टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड होते हैं. ओसिपिटल, सेंस ऑफ विजन, ऑप्टिक नर्व होती है आई से, जिससे हमारा सेंसर जो हम देख करके चीजों को पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो ओसिपिटल लोब में होती है. और पैराइटल लोब इंफॉर्मेशन, जैसे सर्दी लगना, जाड़ा लगना, दर्द होना, कोई टच करे, किसी ने हमको छुआ तो हमें तुरंत महसूस होता है, ये सारे फंक्शन पैराइटल लोब से गवर्न होते हैं. और
जो मॉड्यूमेंट्री होते हैं, जो हम सोचते हैं, याद करते हैं, सोच समझ करके बोलना होता है, ये सारी चीजें जो है फ्रंटल लोब हमारे शरीर के अगले पार्ट से, ये दोनों राइट एंड लेफ्ट, राइट फ्रंटल लोब, लेफ्ट फ्रंटल लोब, राइट पैराइटल लोब, लेफ्ट पैराइटल लोब, राइट ओसिपिटल लोब, लेफ्ट टेम्पोरल लोब, राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है ऑल वॉलंटरी एक्शन, दे आर द सेंटर्स ऑफ इंटेलिजेंस, थॉट एंड मेमोरी। सेरिबेलम, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके बीच में था, ये आपका सेरिबेलम पार्ट है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल मसल्स के बीच में काम, जैसे हम डांस कर रहे हैं तो डांस के बीच में बॉडी को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम लिख रहे हैं, हाउ टू राइट इट प्रॉपरली, राइटिंग है, रेगुलेटिंग है, हम खाना निगलते हैं बाय वे, कफिंग है, स्नीजिंग है, जो भी होता है ये सारे पार्ट हम सेरिबेलम से करते हैं। राइटिंग पार्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं, उसके मूवमेंट्स होंगे, बॉडी है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारी चीजें हमारे सेरिबेलम के पार्ट से होती है। ये हमारा सेरिबेलम फर्स्ट पार्ट होता है, सेरिबेलम सेकेंड मेन पार्ट है, और थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, इसमें सारी वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। सेरिबेलम में, सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें जो होती हैं सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सारे इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, एक्सक्रेशन है, डाइजेशन है, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जैसे हम खाना स्वॉलोइंग करते हैं, कफिंग करते हैं, स्नीजिंग है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, हार्ट बीट है, कार्डिक पल्स रेट है, ये सब चीजें किससे गवर्न होती हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। जो पॉन्स का स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है, जो पॉन्स की हड्डी, पॉन्स जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एंड दे आर ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस। आई होप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मेन पार्ट्स आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, ब्रेन के मेन पार्ट्स और उनके फंक्शन, और नर्व, द यूनिट ऑफ द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन्स दे पास द इम्पल्सेस। वैसे मसल्स ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में न्यूरॉन्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, नर्व्स जो हमारी सारी ब्रेन से निकलती है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स सिर्फ हमारे सर में जाती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, जो कि पूरे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, पूरे स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि पूरे जो हमारा स्पाइन से, स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है। हर जॉइंट्स के बीच में एक एक नर्व दोनों बॉडी पार्ट्स के साइड में जाकर के उसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. In the next part, I will tell you about the reflex action structure of the spinal cord, and your questions I will discuss. What is the difference, starting with the questions, what is the difference between a reflex action and walking? As you know already, reflex actions are involuntary actions, whereas walking is an voluntary action. Reflex actions are automatic and without thinking, whereas walking, it requires thinking, coordination between the brain and the muscles. They happen in response to a stimulus and are meant to protect the body. For example, pulling your hand back from the hot surface. Where the activity requires coordinating with the brain and the muscles, walking also requires balance, coordination and repeated patterns of movement. इस साथ रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये ऑटोमेटिक है, बिना सोचे समझे होते हैं, अचानक होते हैं। वॉकिंग, वॉक करने के लिए आप जाते हैं, सोच समझ के जाते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस होगा, कहाँ से आपको कन्वेंस अवेलेबल मिलेगा, कहाँ से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। और वॉकिंग में आपके रिपीटेड स्टेप्स होते हैं, अगर वॉक करेंगे तो कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप रास्ता देखेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कौन सा शॉर्टकट पड़ेगा, कहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन पर हम जल्दी पहुंचेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली दे आर इनवॉलेंट्री, वॉकिंग इज द वॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन they are automatic, they are without any thinking, they respond to the stimulus and going to protect the body. Whereas walking, it requires coordination between the brain and muscles, it requires balance, coordination, and it is a repeated patterns of movement, right? Now the second,
What happens at the snaps between the two neurons? What happens at the snaps between the two neurons? At the snaps between the two neurons, a process of communication occurs from one nerve cell to another with the help of special chemical or hormone, that is acetylcholine. Synapse में क्या होता है? Synapse is the junction. ये वो दो पॉइंट्स का वो जंक्शन होता है जहां से नर्व सेल एक सेल से दूसरे सेल में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं. कम्युनिकेशन, बातचीत. वन नर्व सेल टॉक टू द अनदर कि दिस मैसेज रिलीज इट टू द फर्दर. जैसे हम आपस में बातचीत करके इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वैसे ही नर्व सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी बात को दूसरे नर्व सेल में हार्मोन्स के जरिए, ट्रांसडक्शन, केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक आयंस के जरिए एक सेल से दूसरे सेल में आते हैं और जो रेस्पॉन्स देना होता है वो रिसेप्टर से अफेक्टर तक इस ट्रांसमिशन के जरिए ही जाता है. चाहे वो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, कनेक्टिंग न्यूरॉन्स है, जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन, एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, एंड मोटर नर्व टू द अफेक्टर. Which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? Cerebellum of the brain maintains posture and equilibrium of the body. How do we detect the smell of an अगरबत्ती? अगरबत्ती की स्मेल हम कैसे देखिए? when अगरबत्ती burns, जब अगरबत्ती जलती है, it releases aromatic तो molecules in the air. तो उससे क्या होते हैं? उसके फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर में डिस्पर्स होते हैं. एज यू ब्रीथ, जैसे ही हम सांस लेते हैं, these aromatic molecules enters. ये एरोटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाहर से हमारी नोज में एंटर होते हैं. नोज में सेंसरी सेल्स होते हैं. these sensory cells they are known as olfactory cells. उनको हम क्या कहते हैं? olfactory cells कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं. then they send the signals to our brain. olfactory cells से सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है. when brain में we receive the fragrance, then through the motor nerve the message comes back to the effectors and we are able to feel the fragrance of the अगरबत्ती. भाई जब अगरबत्ती जली तो उसके एरोमेटिक कंपाउंड्स एयर में आए तो उससे हमारे नोज में जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, उन्होंने रिसीव किया. ऑल्फैक्टरी सेल से ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन से मोटर नर्व के थ्रू वापस एफेक्टर्स में आया, एंड देन वी आर एबल टू रियलाइज यस इट्स अ वेरी गुड स्मेल फ्रेग्रेंस फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, एक बार आप इधर देख लीजिए. Reflex actions are those actions which are controlled by the spinal cord, not by the brain. These reflexes are automatically as someone pinches you, water falls on you, someone puts hand on you. Soon you realize who has done this. All these things, they happen at once or they may be happen alternatively. इसमें क्या होता है? जो हमारे रिसेप्टर सेल्स, जैसे हमारे हाथ है, हाथ में रिसेप्टर सेल्स है, तो हमने किसी गर्म बर्तन को टच किया तो यहाँ से रिसेप्टर सेल्स के जरिए रिसेप्टर सेल्स रिसीव, वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जो मैसेज जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. इस स्पाइनल कॉर्ड से व्हाइट मैटर से होता हुआ ग्रे मैटर में आया. इस ग्रे मैटर में यहाँ पर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं. ये यहाँ कनेक्टिंग, ये स्पाइनल ग्रे मैटर जो होता है ये डायरेक्टली हमारा किससे कंसर्न होता है? डायरेक्टली मैटर ये ऊपर, ये देखिए ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. इस स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज ऊपर की तरफ सीधे ब्रेन में जाता है. यहाँ ये आपके नर्व्स होते हैं, तो यहाँ से मैसेज आया यहाँ, और यहाँ से ये दो नर्व्स है, एक स्पाइनल एक मोटर नर्व. तो स्पाइनल से मैसेज ब्रेन में आया, मेन जो मैसेज तुरंत हुआ और तुरंत वहां से मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस स्पाइनल कॉर्ड में आया, और स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टिंग न्यूरॉन, ये यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर गया, ब्रेन में कनेक्ट हुआ, कनेक्ट से वापस स्पाइनल कॉर्ड में है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन से फिर ये वापस इधर हाथ सेल्स के जरिए ये एफेक्टर ऑर्गन्स में दिया. मोटर तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कनेक्टर, ये जो है कनेक्टिंग न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन, जो भी आप कहिए एक ही चीज है. कनेक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं या कनेक्टिंग मिक्स्ड नर्व होती है जिसमें कि जो स्पाइनल और मोटर नर्व दोनों को ज्वाइन करती है. तो यहाँ से एफेक्टर में आया. तो जब इस एफेक्टर में आया न्यूरॉन, द रिलेरॉन, तो इसमें क्या होता? पूरा एक पाथवे कैसे बनता है? पाथवे स्टिमुलस
तो ये तो पूरा यहाँ से गया, यहाँ से ब्रेन में, ब्रेन से वापस आया, यहाँ से ब्रेन। अब इससे एक आर्क बना। आर्क कैसे बना? स्टिमुलाई से हुआ, स्टिमुलाई से रिसेप्टर सेल्स में स्किन में लिया, स्किन से ये सेंसरी नर्व में गया, सेंसरी नर्व से ब्रेन में गया, ब्रेन से फिर मोटर नर्व में पास हुआ, मोटर नर्व से फिर ये एफेक्टर सेल्स में आया, एफेक्टर सेल्स से फिर ये एफेक्टर सेल्स देन वी रिस्पॉन्ड, मतलब जब हमने हाथ गर्म हाथ लगाया तुरंत है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मैसेजेस कितने फास्ट और कितने स्ट्रांग होते हैं। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर इन स्टिमुलेशन। अब इसी तरह की प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में क्या होता है, जैसे छुई मुई का पेड़ है, हमने टच किया और वो तुरंत उसकी पत्तियां जो है मुरझा जाती है। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, कोई पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिव ऑर्गन्स नहीं होते। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जैसे कि वो रेडिकल क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, वो अर्थ के अंदर ग्रो करता है, और जो प्लूमल होता है उससे हमारा क्या होता है, वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। रूट्स क्या होती हैं, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। तो वो जमीन के अंदर की तरफ जाती हैं और इनमें जमीन के अंदर के रिस्पॉन्स होता है। थिग्मोट्रोपिज्म टच से होता है, जैसे ये है कि प्लांट हार्मोन, प्लांट जैसे ऑक्सिन है, गिबरलिंस है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे पेड़ बढ़ता चला जाए उसकी ग्रोथ को रुकेगी, तो उसको ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, यानी कम करेगा। अब उसमें क्या होगी, फ्लावरिंग इंड्यूस होगी। जो फ्लावरिंग होगी तो फ्लावरिंग से क्या होता है कि प्लांट्स बनते हैं, जैसे मूवमेंट होता है। Pea plant climb up on the other fences by the tendril. The part of the tendril contact with the object does not grow rapidly as part the tendril away from the object. This causes tendril to circle around the object and cling to it. More plants respond to stimuli slowly by growing in particular direction. मतलब डायरेक्शन, शूट सिस्टम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट सिस्टम निगेटिवली जियोट्रॉपिक, एनवायरमेंटल ऑल्सो, जैसे लाइट। तो जो शूट सिस्टम होता है वो किसकी तरफ, राइट की तरफ ग्रो करता है, और जो रूट सिस्टम क्या है वो ग्रेविटी की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ग्रो करता है। डायरेक्शन, ट्रॉपिक मूवमेंट देखे, आइदर बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। व्हाइल द रूट रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, क्योंकि रूट is positively zeotropic, negatively phototropic. So plant shows tropism in response to the stimuli as well, and roots of the plants always grow downwards while the shoots always grow upward. So response is the roots towards the gravity, shoot system away from the gravity. ऐसे ही तो zeotropism means towards the earth, hydro means water, growth towards the water, chemotropism means as we directions of the growth movement. केमोट्रोपिन जैसे पॉलन ट्यूब्स हैं, ओव्यूल, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, आपके स्टिग्मा में जाएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू नीचे ओवरी में आकर के तो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते हैं। दैट वी एग्जामिन रिप्रोडक्शन इन द लिविंग। अगेन वी थिंक अबाउट कम्युनिकेशन इन द बॉडी मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर मूवमेंट जैसे सनफ्लावर है, डे और नाइट। सनफ्लावर सन के रोज में खुलता है, जब सनराइज होते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। Even in the animal bodies also control directions the growth. When arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. So controlled movement are there, and these responses are made by the chemicals, and these chemicals are known as the chemical hormone. The next video I will discuss with the question answers of the plant hormone. Right? Thank you. Again we will meet in the next video.